सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। प्रदोष व्रत हर महीने में आने वाले दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को आता है, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। और जब यह गुरुवार के दिन आता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज गुरु प्रदोष व्रत है और प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की कथा भी प्रदोष व्रत करने वालों को सुननी चाहिए। जो भी भक्त गुरु प्रदोष व्रत करते हैं तथा गुरु प्रदोष की कथा सुनते हैं, उन सभी के सभी कष्टों को भगवान शिव स्वयं हर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत कुंडली में हर प्रकार के दोषों के निवारण के लिए भी रखा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। उससे पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार राजा इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। तब बृहस्पति जी महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करके बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। तब गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।